ओम शांति। आज दिनांक 11 फरवरी 2023। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सदा अपने को राज ऋषि समझकर चलो तो तुम्हारे सब दिन सुख में बीतेंगे, माया के गुटके से बचे रहेंगे। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, सदा अपने को राज ऋषि समझकर चलो तो तुम्हारे सब दिन सुख में बीतेंगे, माया के गुटके से बचे रहेंगे। अर्थात बाबा हम बच्चों को विश्व की बादशाही देने आते, अर्थात सतयुगी राजाई प्रदान करते, नर से नारायण बनाते। तो बाबा कहते, तुम बच्चों को सदा यह स्मृति रहे कि हम राजाई के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा बाप टीचर सदगुरु बनकर हमारी पालना कर रहा है। बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते हैं, देह तथा देह के संबंधों को भूलो, खुद के देह को भी भूल जाओ, सुख सुविधा के साधनों को भूलो, कोई भी संबंध में आसक्ति ना हो, कोई भी वस्तु में आसक्ति ना हो। जैसे कि तुम बच्चे बेगर बन गए हो तो बेगर से ही तुम प्रिंस बन सकते हो। इसीलिए बाबा कहते, एक मुझ बाप को याद करो और श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ कर्म करो, जिससे विकर्म भी विनाश हो और राजाई पद भी प्राप्त हो। जो बच्चे निश्चय बुद्धि होकर अचल अडोल रहकर एक बाप पर निश्चय बुद्धि होते और पुरुषार्थ पर निश्चय बुद्धि होकर लक्ष्य समान लक्षण धारण करते जाते, बाबा कहते ऐसे बच्चे ही माया के गुटके से बचे रहते हैं और पुरुषार्थ कर सफलता को प्राप्त करते हैं। इसीलिए बाबा कहते, अगर बच्चे अपने को राज ऋषि समझते हैं और निश्चय अटल अडोल कायम है तो बच्चे सुख अनुभव करेंगे। अर्थात इस पुराने रोरव नरक में, दुख की दुनिया में भी सुख का अनुभव करते रहेंगे। बाबा कहते, कलयुग में तो सुख के दिन बीतते ही नहीं हैं, पर तुम बच्चे राज ऋषि हो, तुम संगम युग पर हो, तुम्हें सुख के दिन यहां बिताने चाहिए। अगर बच्चे अपने को राज ऋषि समझते हैं और निश्चय बुद्धि है तो निश्चय ही उनके सुख के दिन बीतेंगे और माया के घुटके से बचे रहेंगे। बाबा कहते, बच्चे जानते हैं कि हम बाप से राजयोग सीख सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं, नर से नारायण बन रहे हैं, सो तो सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई बना ना सके। इसीलिए बाबा कहते हैं, साकार व आकार की तरफ मन और बुद्धि ना जाए, एक बाप पर बुद्धि एकाग्र रहे, निराकार पिता परमात्मा की याद रहे, खुद को आत्मा अनुभव करें तो बच्चे माया के घुटके से बच जाएंगे और संपूर्ण संपन्न बन जाएंगे। प्रश्न किया बाबा ने, कौन सा चांस तुम्हें अभी फिर नहीं मिलेगा? कौन सा चांस तुम्हें अभी है फिर नहीं मिलेगा? उत्तर में बाबा समझाते, अभी थोड़ा समय है जिसमें पुरुषार्थ कर पढ़ाई से उच्च पद पा सकते हो, फिर यह चांस नहीं मिलेगा। यह जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसलिए कभी यह ख्याल नहीं आना चाहिए कि जल्दी मरे तो छूटे। यह ख्याल उन्हें आता जिन्हें माया तंग करती है या कर्म भोग है। तुम्हें तो बाप की याद से माया जीत बनना है, अर्थात एक बाबा की याद हो, पढ़ाई में मन बुद्धि एकाग्र हो, बाबा की सेवा में बिजी हो,
तो बाबा कहते माया जीत स्वतः और सहज बन जाएंगे। पर बच्चे दुख होता है, व्याधि आती है, कोई बीमारी आती है, उसमें बाबा को जिम्मेवार ठहराते हैं। बाबा कहते इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, यह सब तुम बच्चों के ही कर्म भोग हैं। कभी भी यह ख्याल नहीं आना चाहिए कि जल्दी से यह देह छूटे और सतयुगी दुनिया में हम जाएं, क्योंकि यह संगम युग का जो ब्राह्मण मर्जीवा जन्म है, ऊंचे ते ऊंचा पिता परमात्मा बाप टीचर सदगुरु बनकर हमारी पालना करते हैं और हमें ऊंचे ते ऊंचा पद दिलाते हैं। तो जितना हो सके अंत समय तक, अंतिम सांस तक पढ़ाई पढ़ते रहना है, अर्थात ज्ञान अमृत पीते रहना है। एक बाबा को श्वासों श्वास निरंतर याद करते रहना है। इसीलिए बाबा बच्चों को धीरज देते हैं, घबराओ मत, सुख के दिन आए के आए। माया पर तुम बच्चों को जीत पानी है। माया के तूफान आएंगे जरूर, विघ्न पड़ेंगे, इसका इलाज है योग में रहो। एक बाप की याद में रहेंगे तो माया विघ्न नहीं डालेगी, पर माया भी बलवान से बलवान होकर लड़ेगी। तो अचल अडोल रहना है, एक बाप पर निश्चय बुद्धि रहना है। योग से ही बाबा कहते आयु बढ़ेगी, पद भी ऊंचा मिलेगा, पूरा पूरा वर्षा ले सकेंगे। याद में रहने से ही विकर्म विनाश होंगे। बाकी थोड़ा समय है, तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश जल्दी हो तो हम स्वर्ग में जाएं, क्योंकि यह जीवन बड़ी दुर्लभ है। ऐसे नहीं कि अभी शरीर छोड़ फिर नया शरीर लेकर पढ़ाई पढ़ सकेंगे। बाबा कहते बाल अवस्था में ही होगा तो विनाश आरंभ हो जाएगा, पुरुषार्थ के लिए भी समय नहीं मिलेगा। इसलिए अभी इसी देह में योग में रहकर व्याधियों को मिटाना है, विकर्म विनाश करना है, आयु लंबी करनी है कि जितना ज्यादा हो सके पुरुषार्थ कर लें, क्योंकि यह चांस बाबा कहते फिर नहीं मिलेगा। गीत सुनाया बाबा ने, धीरज धर मनुआ, सुख के दिन आए के आए। धीरज धर मनुआ, सुख के दिन आए के आए। आगे बाबा कहते बाकी पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है, इसको कल्याणकारी युग कहा जाता है। दूसरे संगम को कल्याणकारी युग नहीं कहेंगे, क्योंकि नीचे उतरते जाते हैं। अब संपूर्ण सुख से संपूर्ण दुख में आ गए हैं। यह नॉलेज और किसी की बुद्धि में नहीं है। आगे बाबा कहते तुम बच्चे भी कुछ नहीं जानते थे, अंधश्रद्धा से सबकी पूजा करते थे, अब तो हर प्रकार की श्रीमत मिलती है। धंधा भी वही करते हैं जो कोई बिरला व्यापारी कर सके। जैसे हुनर सीखना होता है, यह हुनर मनुष्यों को देवता बनाने का हुनर है, इस पर ध्यान देना है। रोज सुबह सुबह अमृत बेले बाबा आकर उठाते हैं। बाबा कहते सभी सेंटर्स के बच्चे उठते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं, बाबा से रूरिहान करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। बाबा कहते इसमें ही माया विघ्न डालती है। बाबा से कई बच्चे कहते बाबा हमको भूल मत जाना। बाबा कहते मैं क्यों भूलूं, मैं तो सबको साथ ले जाने आया हूं। तुम बच्चों पर माया का असर होता है, तुम बच्चे बाप को भूल जाते हो। याद रहे बाबा तो माया भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए बाबा कहते मैं तो रोज याद प्यार देता हूं, अखुट खजाने बांटता हूं, सबको ललकार करता रहता हूं कि बाप की श्रीमत पर बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। इसमें गफलत व बहाना मत करो। कहते हैं कर्म बंधन है, यह तो तुम्हारा है, बाप क्या करे। बाप कहते हैं योग में रहो तो कर्म बंधन कटता जाएगा, तुमसे विकर्म नहीं होंगे।
आधा कल्प के तुम विकर्मों से छूट जाएंगे, फिर उच्च पद पाने के लिए बाबा कहते सर्विस भी करनी है, मम्मा बाबा को फॉलो करना है। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले श्रेष्ठ कर्मधारी बन, ऊंची तकदीर बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भाव। श्रेष्ठ कर्मधारी बन, ऊंची तकदीर बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भाव। स्वयं भगवान निराकार पिता परमात्मा भाग्य विधाता, भाग्यशाली बनाने के लिए हम बच्चों को श्रेष्ठ ऊंचे ते ऊंची मत देते। बाबा कहते बाप की याद में रहकर बाबा की श्रीमत अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होंगे, और हर कर्म श्रेष्ठ होंगे तो तुम्हारी तकदीर भी ऊंची बनेगी, पद भी ऊंचा प्राप्त होगा। बाबा की याद में रहेंगे तो विकर्म भी विनाश होंगे। बाबा कहते ऊंची तकदीर बनाने के लिए, पद्मा पदम भाग्यशाली बनने के लिए सदा स्मृति रखो कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान बाप टीचर सदगुरु बनकर हमारी पालना कर रहा है, हमें कदम कदम पर श्रीमत दे रहा है। तो क्यों ना बाबा को याद करें, क्यों ना बाबा की श्रीमत पर चलें। श्रीमत पर जो बच्चे चलते, बाबा की याद में रहकर कर्म करते, तो ऊंचे ते ऊंचे श्रेष्ठ भाग्यशाली अर्थात ऊंची तकदीर बना लेते। बाबा कहते तुम बच्चे ही अपनी तकदीर बिगाड़ते हो और अपनी तकदीर बनाते हो। मैं तो आकर तुम बच्चों को श्रेष्ठ श्रीमत देता हूं। जो बच्चे श्रीमत पर चलते अपनी तकदीर ऊंची बना लेते। तो ऊंची तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। कल्याणकारी पिता पर निश्चय बुद्धि होकर कल्याणकारी संगम युग को स्मृति में रख, स्वयं को श्वासोश्वास सफल करने के लिए बाबा की श्रीमत पर चलना है। कोई भी कर्म ऐसा ना हो, एक भी सेकंड ऐसा ना हो जो व्यर्थ हो, अर्थात बाबा की याद हो, बाबा की श्रीमत के अनुसार कर्म हो तो श्रेष्ठ भाग्य बन जाएगा। इसीलिए बाबा कहते जिनके जितने श्रेष्ठ कर्म हैं उसकी तकदीर की लकीर उतनी लंबी और स्पष्ट है। तकदीर बनाने का साधन है ही श्रेष्ठ कर्म। तो श्रेष्ठ कर्मधारी बनो और पद्मा पदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। लेकिन श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहने से ही श्रेष्ठ कर्म होंगे। इसलिए जितना चाहो उतनी लंबी भाग्य की लकीर खींच लो। इस एक जन्म में अनेक जन्मों की तकदीर बन सकती है। स्लोगन में बाबा कहते अपने संतुष्टता की पर्सनैलिटी द्वारा अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। अपने संतुष्टता की पर्सनैलिटी द्वारा अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। जो बच्चे स्वयं से संतुष्ट होते, बाबा से संतुष्ट होते, ड्रामा के हर सीन से संतुष्ट होते और अचल अडोल रहकर पुरुषार्थ करते, एक बाप से सर्व खजाने प्राप्त करते, संपूर्ण संपन्न भरपूर बन औरों को भी भरपूर बनाते। अर्थात जिन बच्चों से बाबा संतुष्ट होता, परिवार संतुष्ट होता, सर्व आत्माएं संतुष्ट होती, वे ही बच्चे संतुष्ट मणि कहलाते हैं। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।